हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है आपका यूनिट प्लेस, जिसको हम हिंदी में इकाई स्थान बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ईजी में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। कि पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान होता क्या है। ठीक है, फिर उस पर उसके जो बेसिक्स होते हैं, उसके जो फंडामेंटल होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं कि ये मैं 2 पार्ट में लूँगा। ठीक है, और काफ़ी छोटा वीडियो रखूँगा 2 पार्ट का। आज मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। आप लोग उसमें अच्छे से समझ पाएंगे कि ये नंबर सिस्टम का जो पार्ट है यूनिट प्लेस, इसको हम लोग कैसे करेंगे। चलिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यूनिट प्लेस होता क्या चीज़ है। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2, इसका पावर दे दिया 5, 2 और इसका पावर दे दिया 5। अब मैं अगर कहूँ कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमें क्या देगा, 32 देगा। तो हम कहेंगे कि ये जो 2 आ रहा है ना, यही हमारा यूनिट प्लेस हो गया, यही हमारा इकाई स्थान हो गया। सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ रखा 3, इसका पावर दे दिया 4। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 81। यानी 3 को 4 बार गुना करने पर 81 आता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका यूनिट प्लेस हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि यूनिट प्लेस किसे कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एग्जाम में आपको इतने छोटे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे? नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हम उसको सॉल्व करें। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको मैं समझाता हूँ आपको। चलिए, अब जैसे स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 3, 2, 3 और मैंने यहाँ पर रखा 2, 8, 5। अब ये काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब बताना है कि 323 को अगर हम 285 टाइम्स यानी 323 को अगर हम 285 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, गुणनफल क्या मिलेगा, और तब हमें पता चलेगा कि उसका इकाई स्थान यानी उसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे करना है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, बहुत इजी वे में समझना है। इसमें 2-3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ कि जो डिजिट इकाई स्थान पर दिया रहे हमें सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी की ये जो 2 डिजिट हैं इन्हीं से हमें कोई मतलब नहीं। अब ये 3 डिजिट का था, 4 डिजिट का ले लो, 5 डिजिट का ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा जो हमें है वो हमें इसके पावर से मतलब होता है। ठीक, अब हम करना क्या है कि ये जो पावर है इसे हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है और इसके रिमाइंडर को देखना है। अब आप कहेंगे कि सर आपने 4 से ही इसे क्यों डिवाइड किया, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान देंगे जितने भी पावर होंगे उनको हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे, हमेशा 4 से। वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 से आप इसको डिवाइड कीजिए 285 को। कितना रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर जो हमारा आता है वो क्या आता है, 1। शेषफल आता है हमारा 1। तो अब हमें करना क्या है कि जो डिजिट यहाँ पर दिया है यानी जो अंक यहाँ पर दिया है उसे हम यहाँ लिख लेंगे, और जो रिमाइंडर बच रहा है यानी कि जो शेषफल बच रहे हैं उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब 3 को एक बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 3 ही तो आएगा, 3 ही आएगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमारा यूनिट प्लेस क्या देता, 3। हमारा यूनिट प्लेस क्या देता, 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने लिया 2, 4, 6, 7। ठीक है, 2, 4, 6, 7 और हमने इसका पावर रख लिया 153।
153। अब हमें बताना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि जो हमने आपको पहले बताया था कि जो पावर होता है उसे हमेशा 4 से डिवाइड करना है। अब चलिए 153 है, इसको हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं, हमें रिमाइंडर क्या मिलता है 1, रिमाइंडर क्या मिलता है 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट हमारा है 7, इसे हम यहाँ लिख लेंगे और जो पावर है यानी कि जो रिमाइंडर है उसे हम यहाँ पर पावर के रूप में लिख लेंगे। अब 7 को एक बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो 7 ही तो आएगा। तो हम फाइनली कहेंगे कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमारा यूनिट प्लेस क्या देता, 7, आंसर हमारा 7 होता। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि यूनिट प्लेस क्या होता है। इस पर और भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपका 252 और इसका पावर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 125 और फिर मैं दूसरा रख रहा हूँ 125 और यहाँ मैं रख रहा हूँ 253 सॉरी। अब मैं इसे सॉल्व करना है हमें और हमें बताना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे और ये जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है हम इसे यहाँ लिख लेंगे 2। अब 4 से इसको डिवाइड करने पर आपको कितना रिमाइंडर बचता है, 4 से जब 125 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर बचेगा 1, आप लिख लीजिए 1 और 5। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 का जो केस है, 5 का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस। जब भी आप याद रखिए यहाँ पर 5 दिया हो और यहाँ पर पावर कुछ भी दिया रहे, जैसे इस केस में तो यहाँ पर 253 दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर पावर 1 लाख होता है, 10 लाख होता, कुछ भी होता, तब भी 5 ही आता। 5 के केस में याद रखिए कि जो यहाँ पर 5 रहेगा ना, वो 5 यहाँ पर पावर कुछ भी दिया रहे, हमेशा उसका यूनिट प्लेस 5 ही देगा। चलिए हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो 5 जब भी आप देखिए हमेशा 5 ही दीजिए। लेकिन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 253 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आप बताइए कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए आप, हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 1। अब एक बात बताइए, 5 का पावर 5, देखिए 5 आया ना, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 5 ही देगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो फाइनली हमारा यहाँ पर क्या आता है 0। तो हम कहेंगे हमारा यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 0, यानी कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आता, 0 आता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पर 97 का पावर 97, ठीक है, और 79 का पावर 79। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। अब देखिए 97 को जब भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है इसको 7 को यहाँ लिख लीजिए और 97 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो 1 बचेगा, 1 लिख लीजिए। फिर 9 है यहाँ पर, 9 को यहाँ लिख लीजिए, ये 9। अब इस 79 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 3। तो आप 3 लिख लीजिए यहाँ पर। आप चेक भी कर सकते हैं, 79 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए आपका रिमाइंडर बच रहा है 3। तो यही 3 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब करना क्या है हमें कि 7 लिख लीजिए, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है
729 आता है, 729 आता है। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, 9 को 3 बार का। अब हमें करना क्या है, पूरा डे नहीं लेना है, ये 729 नहीं लेना, हमें सिर्फ इसका यूनिट प्लेस लेना है 9। तो हम क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक। और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 63। तो हम कहेंगे कि फाइनली हमारा जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होता, 3 होता। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 3 1 2 8, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रख दिया 253। अब हमें चेक करना है कि इसका यूनिट प्लेस हमें क्या देगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम 8 को लेंगे, क्योंकि इधर के डिजिट से तो हमें मतलब ही नहीं होता, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो हम 8 को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये 253 जो है इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए रिमाइंडर क्या आता है, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। अभी हम लोगों ने किया भी था तो एक रिमाइंडर आ रहा था, 1। अब 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस 1 को हम यहाँ पर रख लेंगे, इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे हम, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग कि सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 8 को यहाँ पर लिख लिया और 253 था, इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड किया, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर 1। तो हम कहेंगे कि 8 को एक बार मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हम यूनिट प्लेस। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब जैसे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपको, 7 का पावर 71, उसके बाद 6 का पावर 63, उसके बाद 3 का पावर 65। अब हमें चेक करना है कि अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे यूनिट प्लेस क्या देगा, हमारा इकाई स्थान क्या है। चलिए सबसे पहले तो हमें सिर्फ एक ही डिजिट यहाँ दिया हुआ है 7, उसे 7 को ही लेना है, हम 7 यहाँ ले लेते हैं। अब करना क्या है कि जो 71 है इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं 6 है। और हाँ स्टूडेंट, मैं एक चीज बता दूं आपको, 6 का भी एक स्पेशल केस होता है। 6 के केस में भी अगर आपको यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 6 दिया हो और यहाँ पावर कुछ भी दिया रहे तो उसका इकाई स्थान हमेशा 6 ही आता है। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप 63 है ना, 63 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो आपको रिमाइंडर कितना देगा, 3। तो 6 का पावर 3 कर लीजिए आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये 3 है, इस 3 को लिख लीजिए आप। 65 को आप क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो अब 1 लिख लीजिए यहाँ पर। अब करना क्या है, हमें 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, 343 मिलता है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 343। अब आप देख सकते हैं कि इसका सिर्फ हमें इकाई स्थान लेना है 3, हम 3 ले लेंगे। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 216 आता है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 216 आता है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि 6 का पावर कुछ भी रहे, इकाई स्थान यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही देता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका 6 ले लीजिए। और ये क्लियर है कि 3 को एक बार करने पर तो 3 ही आएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या देगा, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, यानी कि सबका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो 54 आएगा। तो फाइनली हम कहेंगे कि हमारा यूनिट प्लेस क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। इसका आंसर क्या आता है, 4। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हम इकाई स्थान कैसे निकालते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल। सबसे पहली बात, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में ये बात आ रहा होगा कि हमने जितने भी पावर थे इससे पहले जितने क्वेश्चंस किए उसमें भी,
और जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें भी हम सबके पावर को 4 से ही हम क्यों डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने का क्या कुछ स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल वजह है, चलिए हम लोग देखेंगे इस चीज को। मतलब मेरे कहने का, मैंने इसको अदर नंबर से, अदर डिजिट से क्यों नहीं किया। सपोज कर लिए मैंने 6 से क्यों नहीं किया, मैंने 8 से क्यों नहीं किया, या मैंने 5 से ही क्यों नहीं किया, कुछ तो वजह रही होगी। चलिए उसको आज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता है तो उसको हम कैसे हम समझेंगे कि 4 से करने पर क्या कंडीशन निकल के आता है, उसको समझेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ केसेस लेता हूं, मैं उसको समझा रहा हूं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने 2 का पावर 1 लिया, मैंने यहाँ 2 को एक बार लिखा तो 2 आएगा। 2 का पावर 2 लिया तो 4 आएगा। 2 का पावर 3 लिया तो 8 आएगा। 2 का पावर 4 लिया तो 16 आएगा। 2 का पावर मैंने 5 लिया तो ये 32 आएगा। 2 का पावर 6 लिया ये 64 आएगा। 2 का पावर 7 लिया ये 128 आएगा। 2 का पावर 8 लिया 256 आएगा। चलिए आगे करना चाहते हैं आप आगे भी कर सकते हैं, या यहीं तक आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। 512 आएगा, ठीक है। अब चलिए यहां पर एक केस और बढ़ा सकते हैं आप। 2 का पावर 10 कर दीजिए तो आपको 1024 आ जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि जो 4 का जो एक सेक्रेट है, डिवाइड करने का जो एक सेक्रेट है, एक रहस्य, वो क्या है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 है ना, यहां से आप 4 स्टेप आगे की तरफ चलिए, यानी नीचे की तरफ चलिए। 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर क्या आता है, इकाई स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर 2 आता है। अब देखिए यहां पर ये 2 था ना, तो इसने कितने स्टेप के बाद अपने आप को रिपीट किया, 4 स्टेप के बाद रिपीट किया। 1 2 3 4। अब चलिए इस 2 को छोड़ के हम इस 4 से चलते हैं। 1 2 3 4। अब देखिए ये 4 रिपीट कर रहा है ना अपने आप को, कितने स्टेप्स के बाद, 4 स्टेप्स के बाद। 1 2 3 4। अगर हम इस 8 की बात करते हैं तो हम इस 8 को देखते हैं कि कितने स्टेप के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। 1 2 3 4। देखिए आप इस 6 को देखिए, ये भी 4 स्टेप के बाद करेगा। 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि हर 4 स्टेप्स के बाद देखिए जो डिजिट अपने पोजीशन पर था वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये 2 के केस में ऐसा हुआ कि हर 4 स्टेप्स के बाद जो डिजिट है यानी जो अंक अपने आप को रिपीट कर रहा है? नहीं, ये 3 के केस में भी ऐसा हो सकता है, 7 के केस में भी हो सकता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, 3 का भी एक केस लेकर के हम लोग देखते हैं कि क्या ये 3 के केस में भी ऐसा होता है कि 4 स्टेप के बाद वो रिपीट करता है अपने आप को। चलिए देखेंगे हम लोग उस चीज को। चलिए 3 का केस देखते हैं हम लोग। 3 का पावर हमने लिया 3, 1, तो हमें क्या मिलेगा 3। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 मिलेगा। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 मिलेगा। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 81 मिलेगा। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 243 मिलेगा। अब 3 को अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 729 मिलेगा। अब यही रुकते हैं, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। अब देखिए यहाँ पर 3 है ना, यहाँ से हम 4 स्टेप नीचे चलते हैं। 1 2 3 4। देखिए 3 रिपीट कर रहा है अपने आप को। फिर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4। देखिए 9 रिपीट कर रहा है। तो आगे भी आप ऐसा करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर 4 स्टेप्स के बाद जो डिजिट होगा वो अपने आप को रिपीट करता जाएगा। तो यही सबसे बड़ी एक सेक्रेट जो थी उसकी 4 की। अब ये आप देख रहे हो कि 5 स्टेप्स में नहीं हो रहा है, ये 6 स्टेप में नहीं हो रहा है, ये ओनली 4 स्टेप्स में हो रहा है। तो यही वजह होती है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन के पावर को हम डिवाइड करते हैं तो हम 4 से ही करते हैं, क्योंकि अच्छा इसके बाद एक चीज और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आंसर देने की कैपेसिटी डेवलप होती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा 5 3 7 और यहां लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ठीक, यह हमने
कुछ भी पावर रख देना। सपोज दैट मैंने यहाँ पर रख दिया 289 2893 2893। अब सपोज कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा है, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि अगर 0 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो और 6 दिया हो तो ये चेंज नहीं होता है। मतलब ये है कि जो यहाँ पर रहेगा वही आएगा, इन चारों में से जो भी यहाँ पर रहेगा वही इकाई स्थान होगा, वही यूनिट प्लेस होगा। अब इसको आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन मार्क हटा दिया, इरेज कर दिया, मैंने यहाँ 0 रख दिया। अब अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप क्या इसको सॉल्व करोगे? इसको 4 से डिवाइड करोगे या इस पर पावर रख के चेक करोगे क्या? नहीं। मतलब यहाँ पर अगर 0 है तो ये यहाँ पर अगर 0 है, इसका पावर कुछ भी रहे तो ये हमें 0 ही देगा इकाई स्थान। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए 0 का तो केस हो गया। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए अगर 1 दिया रहता और तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि 5371 का पावर 2893 है तो इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? तो हम कहते कि 1 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा? वो 1 ही तो देगा। तो हम कहेंगे फाइनली 1। तो हमने देखा कि अगर 0 होता यहाँ तो 0 ही आता, 1 होता यहाँ पर तो 1 ही होता। अब 5 का केस देखते हैं। 5 का केस देखते हैं हम। मैंने इससे पहले भी आपको क्वेश्चन में 5 और 6 का केस बताया था। सपोज कर लीजिए अगर मैं यहाँ 5 रखता, ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर? तो ये 5 ही देता है हमें। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर यहाँ पर 5 दिया हो, इसका पावर कुछ भी हो, कितना बड़ा भी हो या कितना छोटा हो, तो वो हमेशा 5 ही देगा। तो इसका आंसर आता 5। आप चेक कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ रखा 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 तो ये 25 दे देगा। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा। 5 को 4 टाइम्स करेंगे 625 हो जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि 5 के पावर मैंने अलग अलग रखे। यहाँ 1 रखा तब भी 5, 2 रखा तब भी 5, 3 में भी 5, 4 में भी 5। तो आप समझ रहे होंगे कि 5 का पावर कुछ भी हो वो यूनिट प्लेस पर हमेशा 5 ही देगा। तो हमने 3 केसेस देख लिए कि अगर 5 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो तो वो चेंज नहीं होता। चलिए अब हम लोग 6 का केस भी देखते हैं। 6 रख करके अब यहाँ पर 5376 है, इसका पावर 2893। तब पूछता है कि इसका ये यूनिट प्लेस क्या देगा? तो इसका यूनिट प्लेस 6 ही होगा। क्यों? हम लोग समझेंगे। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराए थे तो मैंने कहा था 6 चेंज नहीं होता है। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैंने 6 का पावर 1 रखा तो 6 मिला, 6 का पावर 2 रखा तो हमें 36 मिला, 6 का पावर 3 रखा तो हमें क्या मिलेगा? 216 मिलेगा। अब 6 का पावर हमने 4 रखा तो ये हमें 6 मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि 6 का पावर मैंने कुछ भी रखा, 1 रखा था तब भी हमें 6 मिल रहा है, 2 रखा तब भी देखो यहाँ 6 मिल रहा है, 3 रखा तब भी 6 मिल रहा है, 4 रखा तब भी 6 मिल रहा है। तो मतलब साफ है कि 6 के केस में आप यहाँ पर अगर 6 दिया रहे तो यहाँ पर पावर कुछ भी दिया रहे तो वो चेंज नहीं होगा। आप देखोगे सीधे 6 दोगे। तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर 0 होगा, 0 देखते ही आपको 0 देना है। 1 अगर यहाँ पर होगा तो आपको 1 देना है। 5 अगर यहाँ पर होगा तो 5 देना है। 6 यहाँ पर होगा तो 6 देना है। तो आपने देखा कि 0 1 5 6 नहीं बदलता है, वो चेंज नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है कि चेंज कौन होता है? इनको छोड़ के जितने भी डिजिट आते हैं सिर्फ वही चेंज होता है। तो कौन कौन से डिजिट बचते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमें 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, ठीक है, 4 दिया रहे, 7 दिया रहे, 8 दिया रहे, 9 दिया रहे, तो ये बदलता है। ये सब बदलते हैं उस रूल से जो रूल मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चंस को करवाने में बताए थे। तो आपने देखा कि हमने 2 बातें सीखी। इसलिए हमें देखो होता क्या कि आजकल जो भी एग्जाम्स हम देते हैं ना वो सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं
और उसमें टाइम की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। और हमें मैथ्स के क्वेश्चंस को काफ़ी कम वक्त में 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम सम वक्त हो गया, 20 सेकंड हो गया, 25 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगाना। 25 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 20 सेकंड मैक्सिमम आपको लेके चलना है, 15 से 20 सेकंड। बहुत सारे आप यूट्यूब पर देखते हो, बहुत सारे टीचर आते हैं, वो आपको बड़ी बड़े ऊंचे आवाज़ में बहुत सारे मतलब लुभावने वाले बात बोलते हैं कि आप देखोगे आंसर दोगे चुटकियों में। भाई ऐसा नहीं होता है, सिंपल सी बात, मैथ्स है। कम से कम आपको टाइम लगता ही है, 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड लगता ही लगता है, ठीक है। आपको अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलने में ही मुझे 2 सेकंड लग गया, तो बताओ 2 सेकंड में आप आंसर कैसे देते हो? पॉसिबल है क्या? नहीं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं आपको लोग। यहाँ देखिए 0156, ठीक है, 0156 रहेगा। बस आपको ये समझना है ये चेंज नहीं होता है। तो चेंज कौन होता है? 2 3 4 7 8 9, ये चेंज होता है उस रूल से जो मैंने आपको बताया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स। फिर हम लोग अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में हम लोग आएंगे और इस पर और भी चीज़ों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कई बार क्वेश्चंस को हमें देख करके आंसर देने की कैपेसिटी डेवलप करनी हो तो हम कैसे दे सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। जैसे आज का मतलब सेशन जो है, आज का जो पार्ट 1 है, काफ़ी छोटा हमने रखा है, तो उसी तरीके से उसको भी हम काफ़ी छोटा रखेंगे और वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है।